तरीके से हाथ धोने का रास्ता निकल सकता है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे फिक्रमंद और जहाँ तक टेस्ट को कामयाब करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा मददगार बनने के लिए, जहाँ तक मदद से आपको गाइड करने के लिए अभी हमने अपनी कोशिश की। जितना हमारे बेटा के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है और उपलब्धियों का भी पूरा चल एक तरह से इंटरेस्टिंग सहूलत के लिए आपके प्रोग्राम रखा है। ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है और फिजिकल क्लासेस में जो है आप समझ रहे हैं आगे जरूर करने को। तो एक्चुअली टीचर्स के अंदर ये खौफ, ये डर जो डेट के मुताबिक क्यों पैदा हुआ, जबकि टीचर सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं और मुसलसल मुताला उनका रहता है। फिर इसके डर और खौफ की वजह क्या है कि टेट का नाम लेते हैं बदला, बल्कि होना तो यही चाहिए कि टीचर्स चैलेंज करें कि आप कौन सा भी एग्जाम देंगे, वी आर रेडी। उसकी वजह क्या है? एक्चुअली टेट का जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि बहुत लोग जैसे बायोलॉजी के सब्जेक्ट वालों को मैथ्स भी जो लिखना पड़ता है, मैथमेटिक्स वालों को बायोलॉजी या केमिस्ट्री वगैरह लिखता है। तो जाहिर है एक टीचर एक सब्जेक्ट में अपने सब्जेक्ट को परफेक्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के अंदर ऊपर हासिल करना उसके लिए क्या है, मेहनत का लगता है। उसके लिए मुसलसल मुताले की ज़रूरत है और अगर मुताला रहेगा तो जाहिर है टेट क्या कौन सा एग्जाम हम लिखने के लिए देते हैं। अब सबसे आपको ये बात बताऊँ कि उर्दू मीडियम की एक खातून टीचर करीमनगर ग्रुप 1 का एग्जाम पास कर लिया। हालांकि उर्दू मीडियम के टीचर एज ए रजिस्ट्रार उनकी जो है तो तकरीर अमल गए। ये कब मुमकिन है? जब हम मुताला मुसलसल करें अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, दीगर सब्जेक्ट जो स्कूल में होते हैं उनके मुताबिक भी जो तो हम अपनी आगाही को जो तो रखना जरूरी है। जब तक हमारा मुताला नहीं होगा, रीडर और लीडर बने। जो रीडर रहता है वही लीडर बने। जिसका मुताला वगैरह होगा वही जो है तो क़यादत कर पाएगा। और समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए मौलवी से बड़ा कायद कोई भी नहीं होता, मौलवी से बड़ा लीडर कोई नहीं होता। तो ये टेट के इम्तिहान में सबसे बड़ी जो आपको ये है, डायरेक्ट सवाल तो शायद उसमें रहेंगे जैसा भी, लेकिन उसके अलावा जो है आप सवाल क्या रहते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग पे मुबनी है। आपको वही फैसला करना पड़ेगा। सवाल ऐसा रहता है, सिचुएशनल अप्रोच रहता है। आपका पूरा मुताला उस सिचुएशनल अप्रोच के मुताबिक आप कहाँ तक फहम हासिल कर पाए उसका इम्तिहान रहता है। चाहे मेथोडोलॉजी लीजिए, चाहे सब्जेक्ट के मुताबिक। तो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर जो टीचर्स माहिर रहेंगे वो आसानी के साथ टेट का इम्तिहान जो तक काबिल कर देंगे। बहुत ऐसे क्वेश्चन है वहीं पर ही आपको मुताले में आपको नहीं आया, लेकिन आपकी जहानत का इम्तिहान है। और गुज़िश्ता 2024 में मैं दो एग्जाम भी जो है लिखा, पेपर 1 पेपर 2, अलहमदुलिल्लाह 2 भी पेपर क्वालिफाई हो गए। पेपर 1 में 105 नंबर आया, पेपर 2 में 90 नंबर। सोशल स्टडीज का है। सोशल स्टडीज तो वास्ट है, उसके अंदर जो है तो क्या है, आपको लिमिटेशन नहीं है। सोशल स्टडीज में किसी भी मौजूद को सवाल पूछ सकता हूँ, चाहे आपके जो है तो करंट अफेयर्स हो, जनरल नॉलेज हो या सब्जेक्ट से मुताबिक हो, कौन सा भी सवाल है तो सोशल स्टडीज में तो कवर हो। ये सारी चीज़ों को रेफर करना चाहते जरूरी है। और टेट कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं है, बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। सिर्फ ये है कि आप जो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है
उसमें अगर तवज्जो कम भी हो आपकी, दीगर जो सब्जेक्ट है जैसे उर्दू है, इंग्लिश है या दीगर जो सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करें तो आसानी से क्वालिफाई हो। और उसको तबका के लिहाज से जो है तो आपको सलाह भी है 75% पे क्वालिफाई है BC और OC के लिए नंबर है। तो अगर BC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप आसानी से 75 नंबर हासिल कर लेंगे क्वालिफाई। और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर अमेंडमेंट के लिए जो दबाव डाला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करेगी, आप जिस पोस्ट पर एग्जिस्ट है उस पोस्ट के लिए तो टेट टू जो है तो एग्जाम्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आपको फिर अगले जो तरक्की करना है या जो तो प्रमोशन लेना है तो उसके लिए तो कम से कम आपको टेट पास होना जरूरी है। अब अगर कोई LCT है तो हो सकता है पेपर 1 के लिए एग्जाम्शन मिल जाए, लेकिन प्रमोशन के लिए तो पेपर 2 क्वालिफाई करना ही है। लेकिन बेहतर यह है कि हम अपनी काबिलियत का मुजाहरा करते हुए पेपर 1 चाहे एग्जाम्शन मिले या ना मिले, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 हम दोस्तों पास करें। एक तो हम अपने सब्जेक्ट से भी जो है तो अपने हमारा रास्ता जो है तो मुताले में अध्ययन मुताला है, जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी तो मुसलसल मुताले का सब्जेक्ट है। बच्चे की जब तक साइकोलॉजी से आप वाकिफ नहीं होंगे उस वक्त तक बच्चे को क्या देना है, कैसे देना है, मवाद आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाए। साइकोलॉजी तो मुसलसल मुताले का सब्जेक्ट, आप सर्विस में ज्वाइन होने से रिटायर होने तक, बल्कि वो माएँ जो अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करना चाहती है वो भी अगर साइकोलॉजी का मुताला करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तरबियत और परवरिश से मुताल्लिक़ जितने भी उम्र है आप अगर साइकोलॉजी से मुताल्लिक़ तो टेट कोई ऐसा बड़ा इम्तिहान नहीं है कि जिससे फौज खाया गया है, जिसका घड़ा है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो, अगर रोजाना घंटा 2 घंटा अगर हम किसी सब्जेक्ट को लेकर अच्छे प्लानिंग के साथ अगर अपनी तैयारी कर लें और आराम के साथ उस इम्तिहान को पास किया जा सकता है तो। और इम्तिहान के दौरान एक मतलब अच्छा सवाल को समझा जाए, फिर उसके बाद ऑप्शन दिया जाए। सवाल जब तक समझेंगे नहीं उस वक्त तक ऑप्शन लेना में मुश्किल होगा, क्योंकि 4 के 4 सवाल ऐसे रहते हैं, जवाब ऐसे रहते हैं, 4 भी जवाब सही दिखते हैं। सवाल रहता है और जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे सही जवाब को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। मसला यही है, 4 जवाब भी सही रहते और सही दिखते हैं। अगर किसी ईयर के बारे में भी अगर है, फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग किस तरह जो है तो वाक़या हुआ उनका अगर कोई सवाल है तो उन्हें जो ईयर देता ना बिल्कुल करीब ईयर देता और उन ईयर में कोई ना कोई वाक़या तारीख में दर्ज रहता। अगर हमको सही ईयर अगर पता नहीं है समझिए, बाकी के 3 ईयर्स के बारे में पता है तो हम सही ईयर्स में तो क्लिक कर सकते हैं, अरे ये तो इस तरह ये वाक़या हुआ, इस तरह ये वाक़या हुआ, इस तरह ये वाक़या हो ना हो जलियांवाला बाग इसी तरह जो है इस तरह के जो है तो सवाल भी देते। तो इसीलिए जो है आपका मुताला जब तक नहीं होगा उस वक्त तक किसी भी इम्तिहान को पास करना नामुमकिन है, मुश्किल है। बहुत कम खुशकिस्मत ऐसा है जो लोग जो है तो अगर किसी जो है तो तैयारी के गए थे और सही ऑप्शन लेके कामयाब, वो बहुत कम है। बहुत लोग अंदाजा में मार के आता है पास हो गया, ये मुमकिन नहीं है। और जो तो मैं मतलब उस तरह की सेलेक्टिव स्टडी जो है तो बहुत ही उसको मुताले की आवाज़गी होती है, मुताले में आवारापन भी होता होगा, कभी ये पढ़ लिए कभी वो पढ़ लिए, कभी सिस्टमेटिक मुताला नहीं है। एक टॉपिक के ऊपर सिस्टमेटिक मुताला जब तक नहीं होगा और मेन पॉइंट्स का जब तक दर्ज नहीं करेंगे, 1 टाइम राइटिंग इज 10 टाइम रीडिंग इक्वल टू 10 टाइम रीडिंग। एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर। आप जो भी पॉइंट जब बना रहे मेन पॉइंट्स को आप जब दर्ज करते जाए। और होता क्या है, आज आप अपने जो टॉपिक का मुताला है क्या कल सुबह सो के उठने के बाद 90% मिल जाता है।
याद रहते जो आपको पसंद होया, आपको पसंद आया, जो चीज़ पसंद आया थी वो याद रहती। लेकिन मुताले के दौरान अगर आप पॉइंट को नोट करते जाए, फिर उसके बाद दूसरे दिन वो पॉइंट जो है तो आप उसको क्या